सबसे पहले मैं आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर तंजीम कादरी मैडम, जो कि मतलब यूनानी में एमडी है, और मोहम्मद इसहाक जिमखाना वाला मेडिकल कॉलेज यहाँ पर जो है तो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इलाज भी तदबीर में मैडम की जो है तो लेक्चर्स होते हैं, ये मैडम का शोबा है। मैं डॉक्टर तंजीम कादरी मैडम को इस सेशन में हाउ टू डू इजी यूनानी प्रैक्टिस इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि मुस्कुराते हैं हादिसात पे जो, मुस्कुराते हैं हादिसात पे जो, मंजिलें उनको राह देती हैं, अहले हिम्मत के आशियानों में बिजलियाँ खुद पना लेती हैं। डॉक्टर तंजीम कादरी मैडम वो आए और अपने लेक्चर को डिलीवर करें। Myself Dr. Tanzim Kadri from Dr. MIJT Unani Medical College, Mumbai Tibia, HOD of इलाज भी तदबीर। इलाज भी तदबीर पे मतलब जो लेक्चर होने जा रहा है वो इलाज भी तदबीर पे ही दिखाना है, थोड़ा बहुत जो भी है जो आप लोग जो है वो जनरल प्रैक्टिस में जो है वो उसका यूज़ कर सकते हैं। जब भी यूनानी के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहले जो है वो यूनानी का जो फंडामेंटल्स है वो थोड़ा सा रिवाइज करना ज़रूरी होता है। आई नो कि लोगों ने पहले ही कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो प्रैक्टिकल में ही हो, ऐसा ना हो कि जो कुलियात अदविया में पढ़ा हुआ हो या उसूल तिब में पढ़ा हुआ हो, बट फंडामेंट्स को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। यूनानी सिस्टम जो है वो सबसे पहले जो है ग्रीक में हुआ, ये तो हमको मालूम है, लेकिन मेन जो है वो हमारा जो है वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो कंसेप्ट है वो अखलाक अरबा के ऊपर है, जैसे कि सफरा, सौदा, बलगम और दम। ये चीज़ जो है वो हमको जब भी हमको यूनानी प्रैक्टिस करनी है तो हमको इस चीज़ पे जो ध्यान रखना चाहिए कि हमको जो है वो खिल को पहचानना सबसे ज़रूरी होता है कि जो पेशेंट है उसका खिल क्या है और बीमारी की खिल कौन सी ज़्यादा उसके ऊपर गालिब हुई है। तो अब जो है वो हम जब यूनानी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको जो है वो उसका रिजल्ट मिलता है। हम खिल को भूल के जो है वो अपने प्रैक्टिस को शुरू कर देते हैं। सेकेंड स्लाइड। दिस इज सेकेंड। ये जब एक बैलेंस में होता है खिल, जब अखलाक अरबा जिसे हम कहते हैं, और जिसको कोई है नहीं, जैसे त्रिदोषा थ्योरी जो है वो इसको हम जो है वो आयुर्वेदा में कहेंगे, सेम एज इट इज जो है वो हमारे यूनानी कंसेप्ट में जो है वो अखलाक अरबा की थ्योरी होती है। आयुर्वेदा ने त्रिदोषा थ्योरी को रखते हुए पूरा काम करे, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि जैसे अभी एक आई डोंट नो एमओ थे वो बोल के जाए कि आयुर्वेदा का काढ़ा जो है वो इतना ही हुआ, जबकि मेरे ख्याल से कि यूनानी का काढ़ा तो इंटरनेशनल भी चला गया था, लेकिन एक हमारा बैड लग रहा कि हमको प्रेजेंटेशन नहीं आता है। देयर इज आवर ड्रॉबैक, ठीक है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जिसने पर्सनल कॉन्टेक्ट से कि सऊदिया में तो बहुत सारे काढ़े के पैकेट जो है वो मालेगांव के काढ़े के काफ़ी पैकेट्स गए थे। दम, बलगम, सफरा, जब ये जो है वो खिल जो जिस बॉडी में रहती है एक इक्विलिब्रियम में, तो जो है वो हम सेहत की कैफियत इसको कही जा सकती है। और इसमें जब थोड़ा सा जो चेंजेस होते हैं इसके बैलेंस में, देन वी कॉल दैट द डिसीजेस आकर। तो इस हिसाब से जो है वो हर पर्सन का एक अपना टेम्परामेंट होता है, मिजाज होता है, और उस हिसाब से वो टेम्परामेंट को हमको कहा जाता है कि सफरावी मिजाज है, बलगमी मिजाज है या दमी मिजाज है। नेक्स्ट स्लाइड। द पर्सन अगर बैलेंस में रहता है तो इसको कहा जाएगा कि दिस इज द दम्मी मिजाज, दिस इज द बलगमी। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द मिजाज ऑफ द एक्सप्रेस दम्मी, बलगमी, सफरावी एंड द सौदावी। इस हिसाब से जो है वो हमको जो है वो ट्रीटमेंट करना है कि कौन से मिजाज को हमको किस तरह से जो है वो ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा मैं स्लाइड में बाद में जो हमारा प्रैक्टिकल जो आएगा, ट्रीटमेंट मेथोलॉजी, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को देखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जो है वो हम लोग का जो इलाज का तरीका है वो इलाज बिल गिज़ा, देन इलाज बिल तदबीर, देन इलाज बिल दवा फार्माकोथेरेपी, देन आफ्टर जो है वो इलाज बिल यद। इलाज बिल गिज़ा डाइटिशियन ने ले लिए, इलाज बिल तदबीर फिजियोथेरेपी की तरफ है, जितना ज़्यादा गया है वो इलाज बिल तदबीर का एक हिस्सा है जो रियाजत फिजियोथेरेपी ने ले लिया। अच्छा खासा वर्ल्ड वाइड जो है वो उसका काम चल रहा है। इलाज बिल तदबीर अभी जो है वो एक चीज़ है कि हमको जो है कुछ नई चीज़ मिल रही है जिसको हम कैप्चर करके अपनी पैथी को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इलाज बिल तदबीर की छोटी छोटी जो तदबीर है
जो रेजिम्स है उसको जो है वो अपने क्लिनिक में अडॉप्ट करें, ताकि जो हमारी पैथी के बारे में हम लोगों को बताएं, अवेयरनेस दे, खासतौर से आयुर्वेदा, एलोपैथिक, नॉट ओनली आयुर्वेदा, एलोपैथिक को, और वो इस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ावा करने में हमारी मदद करे। देन जो लास्ट सेकेंड जो आता है, थर्ड जो आता है, वो मौलिजात का पार्ट रहता है, जो उसको हम बोलेंगे मेडिसिन से हम क्योर करते हैं पेशेंट को। और यथ जैसे सर ने अभी कहा कि सर्जरी के लिए जो है वो आयुर्वेदा को परमिशन है, हमको नहीं है, जो भी है वो गवर्नमेंट्स की अपनी एक पॉलिसी रहती है, वो इंशाल्लाह आगे चल के हो जाएंगी, लोग काम कर रहे हैं उस पर। नेक्स्ट, इलाज भी तदबीर पे हमको जब काम करने की जब बात आती है, इससे पहले वाली स्लाइड, नेक्स्ट, इलाज भी तदबीर किसको कहा जाएगा? जो कोई तदबीर मीन्स जो रेजिम होती है जो हमको जो है वो लोकली करनी है, लोकली जो है हमको पेशेंट के ऊपर की जाती है। जैसे कि कोई भी तदबीर जो है वो हमको जो है वो फिजियोथेरेपी है, एक्सटर्नल है, तो इसी तरह से इलाज भी तदबीर एक पार्ट है, जिसमें जो है वो हमको तदबीर जो है वो किसी के भी एक्सटर्नल कोई इंटरनल मेडिसिन न देते हुए जो हम लोकली जो है वो किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई कहता है कि हमको ये दवाई नहीं लेनी है यूनानी, तो आजकल बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, पहले इंडिकेशंस तो नहीं कहते, कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताए जाते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस को अगर अपने को बचाना है तो हम बता सकते हैं कि यू कैन डू द इलाज भी तदबीर ऑल्सो, तो उसमें जो हम इलाज भी तदबीर से कुछ जो है वो रेजिम्स अडॉप्ट कर सकते हैं। असबाब सित्ता ज़रूरिया, माकूल, हवा, पानी, माकूल और मशरूब, जितने भी सब पढ़े होंगे आपका, इसमें ही मॉड्यूलेशन एंड मॉडिफिकेशन करके इलाज भी तदबीर का एक नाम दिया गया है। दिस इज द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। जैसा बोलेंगे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कुछ होता है, तो उसमें बोलेंगे कि क्या करना है, तो इलाज भी तदबीर को भी उसी में इसबाब सित्ता ज़रूरिया, उसमें थोड़ा कमी ज़्यादती करके जो है पेशेंट को बताया जाता है कि इस तरह से करो तो जो आपको फायदा पहुंचेगा। तो नथिंग एल्स, असबाब सित्ता ज़रूरिया इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इलाज बिल तदबीर। अल कानून में जिसमें जो है वो बताया हुआ कहीं, हाँ मेरे 36 तो रेजिम ऐसे बताए हुए हैं कि ये रेजिम करने से ये बीमारी में फायदा होता है, इसका बेनिफिट होता है, लेकिन हम लोग ने कभी यूज नहीं किया, लेकिन अब जो है वो यूज करने से बेनिफिट मालूम पड़ रहा है। तो इसकी वजह से आपके सामने कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि डॉक्टर MIDD यूनानी मेडिकल कॉलेज में हमारा एक सेंटर है, कुछ लोग यहाँ से विजिट किए थे, नारेचन में देखा भी था कि अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है और चल भी बहुत अच्छा है और रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। तो असबाब सित्ता ज़रूरिया में मॉडिफिकेशन और उसको करते हुए जो है हम इलाज भी तदबीर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इलाज भी तदबीर की जब हम फहरिस्त देखेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त आती है। नेक्स्ट, दिस इज द देखेंगे इलाज भी तदबीर में क्या आता है। इरसाल अलग, फसद, इसहाल, कै, इदरार, कै, हुक्ना, ये लंबी फहरिस्त है। हिजामा, दलक, रियाजत, रियाजत, हमाम, तारीख, अमाल, कै, नतूल, अलकबाब, तनफीस, तकमीद, इमाला, आफजल, अलाम, ये बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन जब हम ये सारी जब इलाजी तदबीर की सारे जब ट्रीटमेंट्स करने के लिए जाएंगे तो हमको एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए जिसमें एक मसाज का टेबल हो, जो भी चीज़ें हैं। तो इसको जो है थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके मैंने एक छोटी सी फहरिस्त बनाई है। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताइए। दिस इज छोटी सी है जिसको जो है वो हम जनरल प्रैक्टिस में हर एक का अपना ओन क्लिनिक है, इसमें छोटा मोटा जो है वो एक रेजिम करके या इलाज भी तदबीर का कोई सा एक रेजिम करके आप पैथी को जो है वो पॉपुलेशन में या पीपल्स में जो है अवेयरनेस दे सकते हो, या और उसका रिजल्ट देखने के बाद आप फिर आगे बढ़ के अपना खुद का सेंटर खोल सकते हो। तो चीज़ क्या होती है कि जैसे पता कि यूनानी के लिए क्या किए, तो थोड़ा सा यूनानी का करने के लिए ये थोड़ा सा जो है जो मैं अपने कोलीग्स से जो है वो इस चीज़ को शेयर करना चाहती हूँ कि इसमें जो है वो आप छोटा सा छोटे ट्रीटमेंट्स हैं जो अपने अगर जनरल प्रैक्टिस में अगर इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और पैथी के लिए और हमारे आने वाले न्यू बच्चों के लिए जो है वो काफ़ी फायदा रहेगा, ताकि गवर्नमेंट जो है वो और जो है वो कुछ सेंटर्स खोलने की परमिशन दे। तो इसमें से छोटे ट्रीटमेंट है, दिमाग है, तिला है, ये ताजीम है, कुतुर अनफी है, ये छोटे मोटे ट्रीटमेंट है। इरसाल अलग है, हिजामा है, हुक्ना, तकमीद, फसद एंड दलक। हिजामा एवरीवन इज डूइंग। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे उसमें भी कैसा करते हो। नेक्स्ट स्लाइड। भाई जनरल प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जनरल प्रैक्टिस के पास जो है वो पॉकेट रहता है, एक एरिया रहती है, लोग पेशेंट्स बैठे मिलते हैं, रोजाना आते हैं, गुड़िया दुखते हैं, पैर दुखते, ये करते हैं, हम क्या देते हैं पैरासिटामोल डायलॉग
इंजेक्शन देते हैं। होता क्या है, बाद में थोड़े दिनों के पीरियड बढ़ता है, लेकिन एक क्लीन शीट प्रैक्टिस करनी हो तो कुछ दिनों तक उसको दे दो आप एंटी इन्फ्लामेटरी, लेकिन उसके बाद में जो है वो थोड़ा सा अपने यूनानी फेस पे लाओ। कैसे लाएंगे यूनानी के ऊपर? नेक्स्ट ज़िमाद रुकबा। ज़िमाद रुकबा में आपको क्या करना रहेगा? कुछ नहीं है, कार में मुझे रिजल्ट मिला है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, लिगामेंट टेयर में, गाउट में, टीयरिंग ऑफ मेनिस्कस में। आप चाहोगे तो आपको ऐसा लगता होगा तो और बहुत सारी चीज़ों में आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है मेरा अपना प्रैक्टिकल जीवन, मैदा लकड़ी, मुरमक्की और अम्बा हल्दी, इसको हम वजन लिया, इसका पाउडर करके इसको जो है पानी में पेस्ट बना के जो है वो लगाने के लिए दिया पेशेंट पे। अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट मिला। एक्यूट स्टेज में भी इसका रिजल्ट मिला है, और जो है वो बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और लिगामेंट टेयर में कुछ नहीं कर सकते, ऑपरेशन है, तो इसमें जो इसका रिजल्ट मिला है ज़िमाद रुकबा में। ये चीज़ें जो है वो आप अपने क्लिनिक पे बना के रख सकते हो, डिस्पेंस कर सकते हो, या तो एक टेक्निक के साथ में पेशेंट को बुला के जो है वो उसको लगा के जो है वो बैंडेज लगा के भेज सकते हो। दिस यू कैन डू इन योर ओन प्रैक्टिस। सेकेंड, नेक्स्ट, ताजीम। आयुर्वेदा में जो है वो अगर हम देखने जाए, जब हमको इलाजी तदबीर पे काम करने की बारी आई तो हम लोग ने पंचकर्मा को देखा कि पंचकर्मा क्या कर रहा है। तो हम लोग ने बहुत स्टडी किया पंचकर्मा पे, डिपार्टमेंट वाइज पंचकर्मा को स्टडी किया। तो उन लोग कहते हैं कटी बस्ती, जानो बस्ती, ग्रीवा बस्ती। व्हाट इज ग्रीवा, व्हाट इज कटी, व्हाट इज जानो बस्ती। तो ये हमको क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारे अगर 5 कॉलेजेस है तो उनके जो है वो आई थिंक रेशो इतना ज़्यादा है, काफ़ी है, ठीक है, 50 भी बोल सकते, इतने उनके जो है वो ये रेशो चल रहा है। देयरफॉर एक टाइम था कि जब मजबूर था, मैं जब ये खोला था दिल्ली में करोल बाग में कॉलेज, उस टाइम पे जो है वो आयुर्वेदा तो हमारी ज़रूरत थी, तब हमने उनको सहारा दिया था। इस वजह से जो वो आयुर्वेद कॉलेज और यूनानी कॉलेज आज मौज है करोल बाग में। लेकिन आज हालत ऐसी है कि हमको उनकी ज़रूरत है, नो डाउट। आगे जाने में अगर किसी की ज़रूरत पड़ती तो कोई छोटा नहीं हो जाता, तो हमको स्टडी करना पड़ा पंचकर्मा को। तो व्हाट ताजीम हमने दिया, ताजीम का है बस्ती। द बस्ती वर्ड इज मीन्स ठहराव, मतलब किसी चीज़ को कहीं पर एक जगह रोकना, ठीक है। रिटेंशन, रिटेन, या तो एक घेरा लगा के जैसे कि किसी चीज़ को रोकना। तो इस हिसाब से हमने जो है वो नाम दिए। नाम तो थे, हमारे पास ट्रीटमेंट भी था, बट एक पर्टिकुलर नाम नहीं था, तो इस वजह से हमने ताजीम एक नाम रखा कि ताजीम रकबी। दिस इज द ताजीम जो है जब हमको घुटने पे करना रहेगा तो ताजीम, तो इसको बोलेंगे जानो बस्ती इन द आयुर्वेदा। देन कटी बस्ती, ताजी ने उसने कुछ नहीं, यानी कि जब हम जाएंगे कटी बस्ती, जब हमने लंबा सैक्रल स्पाइन पे हमको जब ट्रीटमेंट करना रहेगा तो एक कटी बस्ती कहलाता है। ओके, इसकी पिक्चर आगे दिस टाइप, ये है गर्दन पे, इसको बोलेंगे ताजी ने इनकी। ये ताजी ने इनकी जो है वो हमारे यूनानी में इनको हमने इसको किया है, लेकिन आयुर्वेदा में अगर हम जाते हैं तो इसको बोलेंगे ग्रीवा बस्ती। ग्रीवा इस सर्वाइकल स्पाइन को कहा जाता है, गर्दन के जो मनके रहेंगे उसको जो है ग्रीवा। तो इस तरह से आपको कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ा और हमने इसका रिजल्ट देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। कुछ करना नहीं है, आटा गूंदना है, कंपाउंडर सबके पास रहती है, आटा गेहूं का आटा रहता है, गूंदना है और ये बाउंड्री बनानी है। ये बाउंड्री बना के जो है वो पर्टिकुलर आपको L4 में है, लंबोसैक्रल में है तो लंबोसैक्रल की तरफ, C6 C7 में है तो वहाँ की तरफ जो है वो घेरा बना के जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी ऑयल को जो है वो यूज कर सकते हैं। नाखूना, बाबूना का या इवन रोगनोगुले सूट, इसका जो है वो ऑयल को एक से हीटर में रखते हुए पानी चाहिए। थैंक यू। हीटर में रखते हुए कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है वो इसको जो है वो वहाँ पे डाला जाता है। पहले डालने से पहले जो है वो थोड़ा टेम्परेचर, मतलब जो ऑयल का टेम्परेचर उसको नोटिस किया जाता है, ठीक है, कि कितना हम बियर कर सकते हैं क्या नहीं। उसके बाद में जो है वो वहाँ पे पोर किया जाता है। इसको नोतूल भी बोल सकते हैं कि नोतूल यानी कि एक पर्टिकुलर जगह से जो है वो धारना, लेकिन वैसा जैसे वो दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से जो है वो या तो हम कॉटन में लेके अंगूठे से भी डाल सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है उसको 20 to
30 मिनट जो है वो रखना है। ठंडा हो गया वापस से निकालो, थोड़ा सा हीटर के ऊपर जो है वो जो हॉट प्लेट रहती है वहाँ पे प्याली में तेल रखते हुए इसको, ये यू कैन डू इन योर ओन क्लिनिक। 7 डेज में पेशेंट का पेन जो है वो डिसअपियर हो जाता है विदाउट गिविंग एनी ओरल मेडिसिन। 3 to 7 डेज का रेजिम रहता है। एक ट्रीटमेंट का पेशेंट जो है वो मिनिमम 400 लेके जाता है 1 सिटिंग का। तो वैसा जो है एक पैकेज बनता है और पैकेज को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तेल चाहे तो आप अपना बना भी सकते हैं और मार्केट में जो रोगन सूट मिलता है उसको यूज किया जा सकता है। तो इस टाइप से जो है वो ताजिन बनते हैं। ताजिन एक दी, ये जो है पूरा स्पाइन के ऊपर है, ये नी के ऊपर वाला, और ये जो है वो उनकी है यानी कि सर्वाइकल है। नेक्स्ट टाइमिंग जो है वो 20 to 30 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहना जरूरी है कि जैसे आपका टेम्परेचर अब ऐसा है, हमने ऑयल डाला है 5 से 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा, उसको कॉटन से सोक करके आप आपका जो हॉट प्लेट रहेगा प्याली रहेगा उसमें डाल दो, थोड़ा सा तेल उसमें वापस से डाल दो। यू कैन यूज सिरिंज भी आजकल यूज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है, आजकल यूज की जाती है। नेक्स्ट कुतुरे अंती, इसको जब हम अगर आयुर्वेदा में देखने जाएंगे तो इसको लोग नस्य बोलेंगे, ठीक है। हम कहा हमने हमारे इसमें है कुतुरे अंती। मैं कंपैरेटिव की बोल रही हूँ क्योंकि पेशेंट है ना इतना ज्यादा अवेयर नहीं है यूनानी टर्मिनोलॉजी से, जैसे वी शुड हाउ टू टेल, ठीक है। तो हमने जो है उसको कंपेयर किया आयुर्वेदा की कुछ बुक से जो और अपनी यूनानी की बुक से। कुतुरे अंती हम कहाँ देंगे, तमाम बलगमी अमराज में भी देंगे और खासतौर से रास के जितने भी अमराज है उसमें जो है वो कुतुरे अंती दिया जाता है। कुतुरे अंती देने का तरीका है कि पहले जो है फेशियल मसाज दिया जाता है, मतलब वहाँ का जो है वो सर्कुलेशन बढ़ाते हैं फेस का, और उसके बाद में जो है वो ड्रॉप्स, तो आप जो है वो लेवेंडर ऑयल के ड्रॉप्स यूज करो, है ना, उसको कुछ का जो रहता है वो यूज कर सकते हैं। रोगन में बादाम शीर यूज कर सकते हैं। और जो आयुर्वेदा में एक आता है अनुतेल और शरबिंदु, यह नागार्जुन का भी आता है और जो है वो बैद्यनाथ का भी आता है और केरला आयुर्वेदा का भी आता है, और यूनानी का चाहे तो हम जो है वो बनाते हैं, हमारा एक पर्टिकुलर रहता है हम उसको यूज करते हैं MIJT यूनानी मेडिकल कॉलेज में, ओके। उसका बेस जो रहता है वो रोगन में बादाम रहता है। तो इसको जो है वो हम जो है वो नाक में टपकाएंगे। दो डिपेंड करता है कि कंजेशन कितना है पेशेंट के, कंजेशन कैसे मालूम पड़ेगा, जब हम ड्रॉप जो है वो नोज में डालेंगे तो पेशेंट को इनहेल करने के लिए बोलेंगे तो पेशेंट बोलेगा कि गले में आए, यू नो। अगर पेशेंट के गले में आ गया इसका मतलब द पाथवे इज द क्लियर, लेकिन अगर कंजेशन ज्यादा हुआ तो हलक में जल्दी से नहीं आता है। तो ऐसे सूरत में जो है पेशेंट को 2 से 3 सीटिंग के लिए बुलाया जाता है, कम से कम 5 सीटिंग दी जाती है। और इसके बाद में ये होने के बाद में स्टीम दिया जाता है, बाकायदा एक सेंटर जो रहता है उसमें स्टीम रहती है। लेकिन आपकी क्लिनिक पे आप अगर देना चाहो तो कुछ है तो गर्म पानी में नैपकिन को सोक करके निचोड़ के गर्म पानी में उसको जो है फेस पे रख सकते हैं, यू कैन डू इट। क्रॉनिक साइनोसाइटिस में इसका दी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। साइनोसाइटिस के पेशेंट तो मिलते ही मिलते, आपको दी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। 5 दिन का सिर्फ रेजिम दे दो, फेशियल मसाज आधे घंटे का प्रोसीजर है 30 मिनट्स का, ओके। और इसके बाद में गले में अगर आता है तो जस्ट गर्म पानी का एक गार्गलिंग देना है पेशेंट को, ताकि जो है वो इसको इरिटेशन नो, हल्का लूक वार्म वाटर, चाहो तो उसमें जो है वासनीस की पाउडर डाल सकते हो, लेकिन अगर गर्म पानी में देंगे तो भी अच्छा है। तो पेशेंट विल इम्प्रेस कि ये पाउडर है, ये गाढ़ा दिया हुआ है, इसका गार्गलिंग करना है, कुछ नहीं असली सूज डालना है, ठीक है। तो ये जो है वो कुतुरे अंती है। कुतुरे अंती जो है वो इसका जो रेजिम हमारा था, तो मैंने क्रॉनिक साइनोसाइटिस तो कहा, लेकिन बाकी के जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, एलर्जी है, माइग्रेन है, हेयर फॉल है, एपिलेप्सी है, जब हम पार्किंसनिज्म और पैरालिसिस की बात करेंगे तो हमारा जब पेशेंट, मेरा पैरालिसिस का पार्किंसनिज्म का एक पैकेज है जिसमें जो है वो मैं जो है वो गलत हमाम के साथ में कुतुरे अंती भी देती हूँ, क्योंकि कुतुरे अंती देने के बाद ही जो रिजल्ट मिलता है उसके साथ में एक पैकेज में फुकना है, फुकना यानी कि एनीमा जो दिया जाता है, तो जो है वो हमको ऐसी डिजीज में इसका रिजल्ट मिलता है। बट देयर इज अ पैकेज, क्या हमको क्या क्या वन रेजिम से हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको तनकिया करना है, तनकिया करने के लिए हमको जो है वो ना देना है। ये जो नाक में जब दवा टपका रहे वो भी जो है वो तनकिए की एक किस्म है, क्योंकि निकलता है कफ जो है बाहर निकलता है। सेकेंड नेक्स्ट इरसाले अलग,
यू कैन कीप इन योर क्लिनिक। लीच का रिजल्ट जो है वो मोस्टली मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जो लास्ट लेक्चर में मिले थे तो उन्होंने यूज करके बताया था कि अच्छा रिजल्ट मिला। डर्माटाइटिस में नॉन हीलिंग अल्सर में मुझे अच्छा खासा रिजल्ट मिला है इसका लीच का। और जो है वो फंगल इन्फेक्शन में इवन जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में कभी हिजामा काम नहीं करता है, ताजिन काम नहीं करता है, लेकिन ऐसे टाइम पे जो है वो लीच काम करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में भी मुझे काफी रिजल्ट मिला है। और दूसरी चीज जो है मुझे एक लीच में जो रिजल्ट मिला है बहुत अच्छा, वो कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में मोस्टली कुछ नहीं कर पाते, ऑपरेशन के लिए जाते, लेकिन जो पेशेंट बोल रही थी कि मुझे लीच लगा दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं उसको फायदा हो गया क्या नहीं होगा। एक हमको भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ना, क्योंकि कहीं लिखा हुआ ही नहीं कि इसका इंडिकेशन है, बट पेशेंट का एक एक्साइटमेंट था कि मुझे लीच लगा दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिजल्ट नहीं गया कार्पल टनल सिंड्रोम में। हर 6 महीने के बाद या साल में एक बार आपको लीच लगा के चली जाती है, क्योंकि मवाद जो है वो जमा होगा ही होगा, तो उसको खुद निकालेंगे। लीच के जो सर्कल्स रहते हैं वो बहुत डीप फेशिया तक जाते हैं, जो उसकी वजह से जो है वो फायदा होता है, क्योंकि ये बहुत फाइन माइक्रो मतलब इसमें जो सर्कल्स रहते हैं बहुत फाइन रहते हैं, तो ये इतने ज्यादा अंदर तक जाते हैं कि अंदर से जो है वो रुतूबत को निकाल देते हैं, उसको रिलीफ मिलता होगा। सेकेंडली जो है वो हमको जो है वो लीच में ऐसा नहीं बोल सकते कि सब में इंडिकेशन है, क्योंकि हर कोई जो है अगर इंडिकेशन शेयर करेगा तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी शेयर करना चाहिए। एक पेशेंट मेरी जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि सेप्टिसीमिया में भी गई थी लीच की, इतना कि 35,000 उसका काउंट होता आफ्टर लीच थेरापी। तो वी हैव टू अवेयर अबाउट दैट द पेशेंट इज सेंसिटिव और नॉट, और आफ्टर द लीच थेरापी वी शुड हैव टू टेक केयर ऑफ कि उसको फीवर आ रहा है कि क्या। अगर फीवर आया तो आपको समझ करना कि पेशेंट को हो सकता है सेप्टिसीमिया, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि उसके सर्कल्स जो है कभी कभी जो है उसकी वजह से इन्फेक्शन डेवलप कर सकते हैं। मतलब जब शुरू में शुरू किया था, उसके बाद में जब सेप्टिसीमिया में गई तो थोड़े दिन तक डर लगा कि नहीं अब लीच यूज नहीं करने का, इससे डर लगता है, फियर बैठ गया था जैसे डायलोगिक रिएक्शन का होता है। लेकिन फिर बोले कब तक चलेंगे, चलो स्टार्ट कर देते। लेकिन 100 में से 2 पेशेंट ऐसे होते होंगे जिसको जो है वो ये सेंसिटिव आती है। बट वी शुड हैव टू अवेयर अबाउट दैट कि हमको जो है वो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हर चीज में अगर हम इंडिकेशन करेंगे तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है। तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट द लीच थेरापी। लीच थेरापी हमको करने से पहले जो है खास तौर से इक्वल स्प्रिंग अगर पेशेंट ले रहा है तो पहले से बंद कर दो। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट इट रिमाइंड कि इक्वल स्प्रिंग जो है हमको बंद करना है, और उसके बाद में जो हमको लीच थेरापी देनी है। कैसे देनी, इंटरवल ऑफ द 2 days। आप एक साथ 10 लीच लगा रहे 5 दिन, दिस इज नॉट द ट्रू प्रैक्टिस। नेक्स्ट, नटुले राशि और मकामी, मैंने एक साथ दोनों को मर्ज किया है। रास का करने के लिए आपको प्रॉपर सेटअप चाहिए, प्रॉपर सेटअप चाहिए राशि करने के लिए। मकामी करने के लिए आप कहीं पे भी अपने क्लिनिक पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक बताया, ताजीन के लिए हम नटुल कैसा कर रहे हैं ऑयल का, तो यहाँ पे जो है वो हम सेम नटुल जो है ऐसा मतलब इस हिसाब से हम घुटने पे भी कर सकते हैं, और जहाँ कहीं पे इंफ्लामेटरी कंडीशन है ऐसी सूरत में है वो नटुल किया जा सकता है। राशि में आपको प्रॉपर सेटअप में अगर करना है, बिकॉज आई एम नॉट सेटिंग प्रॉपर सेटअप डिस्कशन हो रही है, बट राशि में प्रॉपर सेटअप में करने के लिए मैंने देखा है कि 3 तरह का नटुल करती हूँ मैं। नटुल राशि में जो एक डिकॉक्शन का होता है, एक बटर मिल्क का होता है मतलब छाछ का, और थर्ड वन जो है वो ऑयल का होता है। डिपेंड करता है कि पेशेंट को डिसीज क्या है, मौसम कौन सा है, और पेशेंट का जो है वो टेम्परामेंट कैसा है। सर्द में अगर आप बटर मिल्क करेंगे उसको और सर्दी हो जाएगी, मौसम में सरमा में करेंगे, विंटर में करेंगे तो और सर्दी हो जाएगी। तो डैंड्रफ में जो है बटर मिल्क का ज्यादा अच्छा है डैंड्रफ में, और जो है वो डिकॉक्शन का जो है इंसोम्निया में, वर्टाइगो में, जितने भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है इसमें जो है वो हम जो डिकॉक्शन का दे सकते हैं। ऑयल का जो है वो हेयर फॉल में अच्छा रिजल्ट मिला है। देन जो है वो हम जब मकामी करने जाएंगे तो मकामी में जो है वो तमाम मोहल्ले में आराम आदि जैसे नाखूना है, बाबूना है, गुलेटिस है, खासतौर से ये 3 चीजें इसका डिकॉक्शन बना के जो है वो पेशेंट के जो मतलब जहाँ पे सूजन होगी वहाँ पे, या जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा नी पर है तो नी पर उसको पोर करें। 2 पेशेंट का मैं आपको डिस्कशन में बताऊंगी कि एक पेशेंट इतनी ऑब्वियस थी कि उसके नी पे इतनी स्वेलिंग थी कि बिल्कुल भी नहीं चल पाती थी। उसने क्या बोली थी, सिर्फ नाखूना, बाबूना, गुलेटिस, आंबा हलद और बाल छड़े
स्थिति देखी 18 साल के बाद, बैंड्रा की एक पेशेंट थी, दिस इज द कमेंटमेंट, मतलब क्या दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ नाखूना बाबूना बुलेटे से अम्बाला का 5 दवाओं का इसका डिकॉक्शन बना के यूज कराया, दैट यू कैन यूज इन क्लिनिकल्स। नेक्स्ट, हिजामा, एवरीवन इज डूइंग हिजामा, ठीक है, कैसा कर रहे हो नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिजामा का अपना एक पर्टिकुलर एक ये है, मतलब तरीका है कि कब करना है, कैसा करना है, किसको करना है, कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए हिजामा की। यू नो, पेशेंट का जो है हीमोग्लोबिन 9 है, तुमने उसका रिपोर्ट ही नहीं देखा, हिजामा कर दिया, दिस इज द फॉल प्रैक्टिस। पेशेंट जो है इकोस्प्रिन ले रहा है, उसकी इकोस्प्रिन बनी नहीं, क्या हिजामा कर दिया, ठीक है। ये सब छोटी मोटी चीजें है ना, ये हमारे से पैथी को जो है वो निगेटिव वे की तरफ चले जाती है, तो प्लीज टेक केयर अबाउट दैट कि व्हेनेवर वी आर डूइंग द हिजामा वी हैव टू टेक द एचबी, हीमोग्लोबिन क्या है, और जो है वो उसका जो इकोस्प्रिन चल रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, पेशेंट जो है वो बोलेगा, आता है पेशेंट, डॉक्टर मुझे 10 कप लगा दो, मुझे यू आर नॉट डॉक्टर, मतलब जो डॉक्टर रहेगा उसने बोलना चाहिए कि जो है डॉक्टर वो कंसल्ट करने के बाद ये डिसाइड करेगा कि कितना जो है वो कप्स लगाना है। समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट को खुद से आता है, मैंने उस डॉक्टर के पास जब किया था तो मैंने 20 पॉइंट्स लगा था, दिस इज नॉट वे, ठीक है। इंसिजन इट्स सेल्फ फैक्टर, आप जो दे रहे उसको इंसिजन दे रहे, हाँ ड्राई हिजामा इट्स ओके, लेकिन ड्राई हिजामा भी आपको तरीका है उसको करने का कि हाउ टू डू द ड्राई हिजामा, समझ में आया। तो फैटन होने की वजह से इंसिजन इट्सेल्फ, आप उसका ब्लड निकाल रहे हो, उसको इंसिजन दे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कितने भी कप लगाओ, ऑफिस से पेशेंट बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब आपका 150 पर कप है, वो तो 50 रुपये लेता है, सॉरी सर ने वही बता के हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे क्या होता है पैथी पूरी खराब हो जाती है। अरे ये यूनानी प्रैक्टिशनर प्लीज दिखा दो सर का क्या है वो मेरे पास, इट्स नॉट पॉसिबल और वी डोंट हैव टू डू। इससे क्या होता है, अरे 50 रुपए ठीक है, तुम 20 कप लगा दो, मैं इतने पैसे लूंगा, दिस इज नॉट मतलब खेलने रहे पेशेंट के साथ में, 5 पॉइंट में भी उतना रिजल्ट मिलेगा जो तुम 20 पॉइंट देना चाह रहे हो, क्या। तो इस हिसाब से जो है तो हिजामा की वजह से ना पैथी को रियल में मतलब बहुत फेस करना पड़ता है कहीं कहीं। अच्छा, उसका बायोमेडिकल वेस्ट कैसा होता है, ये कुछ है ही नहीं, दिस इज ऑल्सो वन थिंग कि उसका बायोमेडिकल वेस्ट कैसा होगा। अरे तुम्हारा हाइजीन क्या है, मतलब तुम ग्लव्स है जो भी है, एक बाकायदा एक रहता है ना बायोमेडिकल वेस्ट कैसा करना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अगर आप ये सब चीजों का ध्यान देंगे ना तो सामने वाला 10 बार सोचेंगे। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर मेरे अंडर में मैंने खुद ट्रेन किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन होके गए, इवन यूएसए का एक डॉक्टर ट्रेन होके गए, लेकिन देयर इज अ थिंग कि हमको किस तरह से उनको प्रैक्टिस दिखाना है अपनी, क्योंकि मैं अपने को नहीं दिखा रही, मैं अपनी पैथी को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, यू नो। तो हमको जो दिखाना है कि हम किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमारी पैथी जो है वो बीइंग अ मुस्लिम जो है वो मिल्लत से जुड़ी हुई है। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि तुम अपने आप को नहीं इंडिकेट कर रहे हो, तुम अपने आप को एक बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ यूनानी प्रैक्टिशनर वो इंडिकेट कर, तो प्लीज हिजामा है जो भी है, जब जो भी आ रहा है तो प्लीज क्लीन शीट में प्रैक्टिस कीजिए। बोलेंगे 50 रुपये में करता, आप उसके पास जाइए 50 रुपये में करने के लिए, मेरे पास जरूरत नहीं है कि आदत नहीं, मैं 200 रुपये पर कप लेती हूँ तो 200 का, और आप पूरा हाइजीन प्रोवाइड कीजिए। पेशेंट देखना, जब पेशेंट आएगा बोलेंगे ना मैं इकोस्प्रिन लेता हूँ, अब बोलेंगे भाई साहब आप आज इकोस्प्रिन ले रहे हैं, आज 2 दिन बंद करके आने हैं, आप ये मत सोचिए कि वो आएगा नहीं, जरूर आएगा और 4 पेशेंट को लेकर आएगा, क्योंकि उसको समझेगा कि यू हैव नॉलेज अबाउट इट, ओके। तो इस हिसाब से जो हिजामा की जो बहुत सब बोलने जाएंगे तो हिजामा तो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है मैं बताऊंगी तो मुझे हिजामा में सबसे अच्छा रिजल्ट मिला है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में, नंबर स्पाइन में जो भी जनरेटिव चेंजेस होते हैं उसके अंदर, इवन अल्हम्दुलिल्लाह इनफर्टिलिटी में मुझे रिजल्ट मिला है। कैसे मिला आई कैन नॉट से, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे पेशेंट जो है तो फॉर प्राइमरी इनफर्टिलिटी के अल्हम्दुलिल्लाह केसेस सामने आए कि पॉजिटिव आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स है जो है आपको नैप ऑफ द नेक पे देना है और फिर 2 शोल्डर पे देना है, 1 और 55, तो हर पॉइंट्स में आपको देना है 5 पेशेंट, इतने सिर्फ अगर 5 पॉइंट देने ना आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इंस्टेंट रिलीफ देता है पेशेंट को इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट हो जाओ।
ये जामा के, बस इतने पॉइंट हो जाते हैं, इसमें से एक और पॉइंट ऐड करते फर्स्ट सिटिंग के लिए काफी हो जाता है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल द पॉइंट्स जिसमें जो मैं बता रही थी कि दो शोल्डर पे 155 जो है वो और 145 जो है वो नैक पे आता है। ये आपको माइग्रेन के लिए, साइनसाइटिस के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए जो है वो रिजल्ट देता है। फिर लोअर बैक पे 11, 12, 13 जो है वो आपको दे देता है रिजल्ट 11, 12। तो इस हिसाब से जो है वो इसके नेक्स्ट हुक्म दवाई हुक्ना, जैसे मैंने कहा कि अगर अल्जाइमर्स जितने भी बलगमी अमराज है उसमें जो है वो बगैर हुक्मे के इलाज भी तदबीर किया ही नहीं जाता। दिस इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इलाज भी तदबीर डिपार्टमेंट। हुक्ना किस तरह से किया जाता है कि है वो ये दो तरीके से होता है, एक तो ऑयल का होता है, दूसरा जो है वो डिकॉक्शन का होता है। ऑयल में जो है वो हमको जो है वो पर्टिकुलर न्यूट्रिटिव ये देता है रिजल्ट, और डिकॉक्शन जो है वो सिल के तौर पर देता है। इस हिसाब से जो है वो हुक्ना दिया जाता है। मुझे शॉर्ट थोड़ा आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इसको मैं जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि आप लोग क्लिनिक में यूज कर सकते। तकनीक की जो है वो 3 तरह से दिया जाता है। तकनीक जो है वो याबीस यानी कि तकनीक जो हम लोग यूज करते हैं, फुल बॉडी को जो है वो से सेक देते हैं, कुछ यूज नहीं करना है। आप अपनी पोटली को पेशेंट को जो है वो डिस्पेंस कर सकते हैं। थिंग इज दैट नथिंग एल्स इन द पोटली, आप अजवाइन, सॉल्ट और असरोल, थोड़ी सी मिकदार में असरोल ले लो ताकि ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़े ना हिद्दत की वजह से। थोड़ी सी इसका जो है मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है ओबेसिटी में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और जहाँ कहीं भी पेन और तशन्नुश की कैफियत रही है वहाँ पे जो स्पाज्मोडिक कंडीशन में जो है वो तकनीक का रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो तकनीक जो है वो ये जो इसमें एक होता है। दूसरा जो है अगर हमको जो है वो कोई मस्कुलर एट्रोफी रहेगी तो उसमें जो हम चावल को पका के जो है वो दूध में मिक्स करके उसकी एक पोटली करते, बट दैट इज द आल्सो मतलब आपको थेरापी का जो है एक बाकायदा सेंटर होना चाहिए। बट दिस पोटली यू कैन यूज इन योर क्लिनिक। ये पोटली आप यूज करके देखिए, आप 400 एक पोटली के लिए आपको जो डिस्पेंस करेंगे तो कम से कम जो है वो 150 रुपीज की पड़ेगी, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज तकनीक उनकी दवाई है जो है वो हम चावल को पका के यूज करते हैं। मस्कुलर एट्रोफी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, और खासतौर से जो है अल्जाइमर्स में और पार्किंसनिज्म में। नेक्स्ट, ये जो नीम पोटली, नीम के पत्तों को क्रश करके जो पोटली पे बांध के फुल बॉडी मसाज किया जाता है। नेक्स्ट, मसाज, फुल बॉडी मसाज, इसको बताने की जरूरत नहीं है किस टाइप से किसके लिए किया जाता है, लेकिन मैं लोकल जरूर एक बताऊंगी। नेक्स्ट, ये मोस्टली आपको जो है वो फ्रोजन शोल्डर में इसका रिजल्ट देगा। लोकल मसाज है, ठीक है, लोकल मसाज है जो फ्रोजन शोल्डर में रिजल्ट है। पान, लहसुन और जो है वो काली मिर्च, इसको जो है वो क्रश किया जाता है और थोड़ा सा जो है वो त्रिफला का पाउडर डाल के जो है वो पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर, खासतौर से शोल्डर के ऊपर इसका मसाज किया जाता है। और मसाज के दौरान एक थोड़ा सा कोई भी लुब्रिकेशन के लिए ऑयल यूज करें। इसका जो है फ्रोजन शोल्डर में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट, आई थिंक मेरा लेक्चर बड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया, सॉरी फॉर दैट। जज़ाकल्लाह खैर।